ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, परमात्मा की याद में हैं। आइए आज हम पुनः आज फिर से हम परमात्मा के बारे में और स्वयं के बारे में और इस सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए, परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। परमात्मा कैसे धरा पर आते हैं और किन देवताओं के द्वारा इस समय कर्तव्य करवाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। कल्याणकारी परमात्मा स्वयं इस समय आकर के हम सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं और हमें इस कलयुगी दुनिया से छुड़ा करके सतयुगी दुनिया में ले जा रहे हैं। मानव से देव बना रहे हैं और स्वयंभू पर धरा पर अवतरित हो चुके हैं। इसी पर परमात्मा ने कहा भी है, जब जब धर्म की, गीता में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होगी तो तब मैं आऊँगा, आ करके सब धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करूँगा। वह है जिसे हम सनातन धर्म की जय कहते हैं। उसे भी हम आधा ही जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। उसका पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सब धर्म के स्थापकों के बारे में यदि किसी से भी पूछा जाए तो सब बता देंगे। इस्लाम धर्म की स्थापना, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना, सभी को अपने अपने धर्म स्थापकों के बारे में पता है। लेकिन हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, इसके बारे में अभी हमें सही ढंग से हमें भी जानकारी नहीं थी। लेकिन परम पिता परमात्मा ने स्वयं आकर के, स्वयंभू ने आकर के बताया कि मैं अब इस सृष्टि का विनाश कर रहा हूँ और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। तो परमात्मा के इस समय दिव्य कर्तव्य चल रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा साधारण कलयुग के इंसान हैं। 60 वर्ष की अवस्था में परमात्मा इनके तन में आकर के इस समय सतयुग की दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा के विष्णु के द्वारा ही फिर सतयुगी दुनिया में पालना होगी। भगवान कहते हैं यह सारे अलंकार भी, यह जो देवता विष्णु के हाथ में दिखाए गए हैं, यह सब तुम्हारे ही थे, तुम ही ब्राह्मणों के थे। लेकिन तुम ब्राह्मण कभी ऊपर कभी नीचे इसी तरीके से गिरते ही रहते हो। इसलिए परमात्मा ने इन अलंकारों को विष्णु जी के हाथ में दिखाया हुआ है। सर्वप्रथम स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन चक्र। परमात्मा कहते हैं जो लगातार घूमते ही रहता है। स्वदर्शन चक्र, अपने ही बारे में, स्व का दर्शन, हम अपने ही बारे में नहीं जानते हैं। हम कौन हैं, कब कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे हम इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं, इसके बारे में नहीं जानते। तो ये स्वदर्शन चक्र के बारे में भी आप आगे जानेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको आगे को बताऊंगी। लेकिन अभी जो है यह स्वदर्शन चक्र जो है लगातार घूमता ही रहता है। तो परमात्मा हमसे भी कहते हैं कि स्व का दर्शन दिन भर में लगातार करते ही रहो। यहाँ पर शंख दिखाया गया है। देखो, शंख जो है एक ध्वनि करने का प्रतीक है। हम शंख बजाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब मैं धरा पर आता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ, जब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, तो परमात्मा कहते हैं तुम भी दूसरों को भी बताओ, दूसरों को भी ध्वनि करो। दूसरों शंख भी उसी का प्रतीक है। यहाँ पर को देखिए, कमल का फूल भी फूल ये वह पवित्रता की निशानी है। कमल का फूल पवित्रता की निशानी है। देखिए कैसे कीचड़ में एक कमल का फूल रहता है, लेकिन फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कमल भी पवित्रता की निशानी है। अर्थात इस कलयुगी दुनिया में भी रहते हुए भी इस कलयुगी मनुष्यों के से आसुरी अवगुणों से दूर रहने के लिए परमात्मा ने बताया कि यह कमल का फूल भी निशानी है। और यह गदा जो है विजय की निशानी है। विजयी बनना है हमने इस समय हमें मनुष्य से देवता बनना है। बनाने वाले हमें परमपिता परमात्मा है और शंकर के द्वारा विनाश। शंकर एक तपस्वी मूर्त में, यदि शिव और शंकर के बारे में भी हम जानेंगे। शिव और शंकर भी हमने दोनों ही मिला दिए हैं, अर्थात शिव और शंकर भी अलग ही अलग है। शंकर देवता है और शिव परमात्मा हैं, कल्याणकारी हैं। तीन देवताओं के द्वारा परमात्मा के इस समय कर्तव्य चल रहे हैं।
परमात्मा यह है। परमात्मा ऊपर में देखिए छोटी सी बिंदु है, रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है, ज्योतिर्मयी है। तो भगवान जो है यहाँ पर को इस समय इन 3 देवताओं के द्वारा परमात्मा केवल इसी समय जब यह 4 युग पूरे हो जाते हैं तो इसी समय आकर के परमात्मा इन 3 देवताओं के द्वारा कर्तव्य कराते हैं और स्वयं परमपिता परमात्मा भी इस समय कर्तव्य कर रहे हैं, हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।